और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बुरहानपुर के 216 बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती थी, लेकिन दिसंबर 2023 के बाद से इन बच्चों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में बच्चों के सामने संकट आ खड़ा हुआ है। जिला पंचायत सीईओ दृष्टि देशमुख ने कहा कि मैंने जानकारी ली थी, शासन से हमें राशि प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण बच्चों को किश्त नहीं दे पा रहे हैं। इस संबंध में शासन से ही अपेक्षित है मार्गदर्शन। योजना की किश्त सरकार द्वारा दिसंबर 2023 के बाद से भेजना डालना बंद कर दिया है, जिससे बच्चों के खातों में ये किश्त 9 माह से बच्चों के खाते में नहीं पहुंच रही है। यह स्थिति उन बच्चों के लिए चिंता का विषय है जो इस वित्तीय सहायता पर निर्भर थे। योजना के बंद होने से उनके पोषण, शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि शासन से जल्द ही कोई समाधान निकलने की उम्मीद है, ताकि बच्चों को फिर से सहायता मिल सके। मैंने जानकारी ली है, इसमें शासन से ही अपने को राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है दिसंबर से, जिसके कारण बच्चों को हम किश्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके संबंध में शासन से ही अपेक्षित है मार्गदर्शन। 216 स्पॉन्सरशिप के बच्चे हैं और दिसंबर तक की राशि हम लोगों को प्राप्त हो गई है। दिसंबर के बाद अभी वर्तमान में हम लोगों को राशि प्राप्त होने के लिए बताया गया है, तो प्राप्त हो जाएगी। तो अभी भी कायम है? वो अभी नहीं, दिसंबर से राशि नहीं मिली है। अभी भी कायम है। अगर उसमें किसी प्रकार से कि कोई रुकावट आई है तो उसको हम उस रुकावट को दूर करेंगे। देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक शर्मनाक विषय है कि जिन अनाथ बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना प्रदेश में लागू थी और तकरीबन 10 महीनों से उन बच्चों को शासन द्वारा पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अब ये शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि उन अनाथ बच्चों को जिन्होंने अपने माँ बाप कोरोना काल में खो दिए, और 216 बच्चे हमारे बुरहानपुर ज़िले में और इसी तरह हज़ारों बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। शनिवार को ट्रैफिक सूबेदार ने मंडी चौक में बाहर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने वाले लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है। सूबेदार नागेंद्र सिंह ठाकुर ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि अगर उन्होंने अतिक्रमण बाहर किया तो उन पर जब्ती की कार्रवाई होगी, साथ ही साथ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सूबेदार ठाकुर ने कहा कि बुरहानपुर की जनता अतिक्रमण पर कंपटीशन कर रही है, जो कि गलत है। सूबेदार ने कहा कि 12 से अधिक बड़ी दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब उन पर नगर निगम और ट्रैफिक विभाग मिलकर कार्यवाही करेगा। ये शहर का मुख्य चौराहा है, मंडी चौराहा से पाला बाजार का जो रोड है लगभग 40 फीट का है, पर आपने देखा होगा यहाँ पे सिर्फ चलने में भी दिक्कत होती है। हम आम जन कहें या फिर आप या हम भी निकलें तो दिक्कत होती है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो दुकानदार हैं लगातार चौराहे से मदीना से स्टार्ट होती है, और मदीना की 2 शॉप के लागे यहाँ पे एक स्वीट से एक पिस्ता है और ड्राई फ्रूट से अलग अलग एक साइकिल दुकान है। इन्होंने 8 से 10 फीट बाहर निकालते हैं दुकान, और ये वजह है कि उसके बाद फिर ठेले या फिर बाइक वाले खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लगभग 20 फीट का रोड ऐसे ही दब रहा है और आने जाने में दिक्कत आ रही है। हम पिछले 3-4 दिनों से लगातार इनको समझाई दिए हैं, पर समझाइश नाकाफ़ी हो पा रही है इनके पास। आज हम नोटिस जारी करेंगे इनको, और उसके बाद फिर नगर निगम के माध्यम से कार्रवाई करवाएंगे। इस लाइन की सभी दुकानें हैं। अगर पाला बाज़ार साइड की देखा जाए और यहाँ से पाला बाज़ार से अपन टेम्पो स्टैंड या जयस्तंभ की तरफ देखा जाए तो वहाँ स्टार्टिंग में भी मदीना और सत्कार होटल है। सत्कार होटल का फिर भी ठीक है, लेकिन मदीना वाले जो काउंटर बाहर निकाल लेते हैं, तो वहाँ भी दिक्कत है मदीना के साथ में। इसके अलावा अपना गांधी चौक से लेके कमल चौक, इनके बीच में कुछ दुकानें हैं, कुछ कपड़े की दुकानें हैं, कुछ हमने चिन्हित किए हैं, अपना किराने की दुकान है, वो बाहर निकाल रहे हैं। बुरहानपुर शहर में देर रात तक हुई बारिश से कृषि उपज मंडी में रखा व्यापारियों का सैकड़ों कुंटल अनाज पानी में बह गया। किसानों से खरीदी के बाद व्यापारियों द्वारा मंडी ग्राउंड में सूखने के लिए रखे सोयाबीन और मक्की की उपज पानी से भीग गई, जिससे व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। व्यापारियों ने कहा कि हमारी सोयाबीन और मक्की की उपज गीली हो चुकी है और बह गई है, जिससे हमें नुकसान हुआ है।
बुरहानपुर में देर रात तक ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहर में हुई बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। इसका खासा असर खन्नार सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। आंधी तूफान से सैकड़ों किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं। तेज बारिश हुई आंधी तूफान से अकेला ज्वार, मक्का सहित सोयाबीन की फसलें खराब हो चुकी है। सबसे ज्यादा कला फसलों को नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने तत्काल सर्वे करने की जिला प्रशासन से मांग की है। ये देखो सरकार, ये हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सांसद महोदय, मंत्री, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय, देखो ये किसान की हाल है। केला फसल बीमा लागू किया नहीं, लागत जो है वो गई है, अभी मिट्टी मोल भाव दे रहे हैं। जरा सा भी कुछ होगा किसानों की चिंता होगी, तो ये फसल बीमा लागू करे और जो नुकसानी हुए उसकी भरपाई करे, वरना बहुत ज्यादा तादाद में आंदोलन होगा। याद रखे प्रशासन। ये अब आंधी तूफान आ गया ऊपर वाले से, तो हम भी गरीब इंसान क्या कर सकता है। हम बहुत मेहनत लगाया, देड़ी ब्याज से प्याज मटर ले रहे, दवाई रहे, किसी देड़ी से पैसे लेना, ब्याज से पैसे लेना, लाख रुपए 2-3 लाख रुपए कर्जा हुआ है। हम गरीब इंसान कैसे भरेंगे। सरकार हमको कुछ लाभ देगा तो धन्यवाद हो जाएगा हम गरीब इंसान का। ये तो जेर खाने हर दवाई पी के मरने का पाली है। 15 लाख का लगभग होगा था सर, के लिए अपना तो हो जाएगा था।